स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ और मैंने अपने चैनल पे जर्मनी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसा जर्मनी जो आपने पहले नहीं देखा होगा, ना मैंने इस चैनल पे पहले कभी वो जर्मनी की साइड आपको कभी दिखाई। मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हो, जो एरिया देख रहे हो, क्या आपको देख के लग रहा है कि ये जर्मनी हो सकता है, ये यूरोप का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला कंट्री हो सकता है? शायद आपको ऐसा लग रहा होगा ये नहीं हो सकता, लेकिन जी हाँ, ये जर्मनी ही है। जर्मनी में भी गरीबी है और आज मैं आपको दिखाऊंगी वही कि जर्मनी में कितनी गरीबी है और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ डेटा की। जर्मनी की जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है उनके चांसेस 20% ज़्यादा हैं पुअर्टी में जाने के एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। और अगर बात की जाए इन जनरल, अभी के अकॉर्डिंग जर्मनी में टोटल 13 मिलियन लोग पुअर्टी में हैं, मतलब हर 6 में से एक बंदा। तो ये तो बात हो गई इन जनरल जर्मनी की गरीबी की। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की, जैसे अगर आप जर्मनी आने वाले हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी वेल्थ और आपका जो फिनेंशियल एस्पेक्ट है उसके अराउंड पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे यूजुअली जो ईयरली हाइक्स का कल्चर होता है जर्मनी में वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो जब आप एज ए इमिग्रेंट आते हो जर्मनी, आप या तो इंडिया से जॉब लेके आ रहे हो या फिर आपने यहाँ पे आके जॉब ली, तो आपको एक एक्स नंबर ऑफ पैकेज मिल गया। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि जैसे आपको ईयरली हाइक्स मिले, जो कि आप डबल डिजिट में एक्सपेक्ट करोगे। बट यहाँ पे जैसे शॉकिंग चीज़ ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है जर्मनी में। यूजुअली जो यहाँ पे हाइक्स होती हैं वो सिंगल डिजिट में होती हैं और वो भी 5% से कम ही होती हैं। 5% भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ईयरली हाइक्स होती हैं वो 1 से लेके 3% के बीच में ही होती हैं। तो वो बहुत ही शॉकिंग लगता है। और कुछ सालों में ऐसा भी हो जाता है कि कोई सैलरी हाइक ही नहीं हुई। और अगर बात करें जैसे आपने प्रमोशंस वगैरह लिए तो भी उसमें भी जैसे चांसेस हैं कि आपको 5 से 10%, 10 भी हायर एंड पे है, 5 से 8% तक का ही हाइक मिलता है जब आपने ओवर एक्सीड कर दी अपनी एक्सपेक्टेशंस और टारगेट्स मीट कर लिए सारे, और जैसे 3-4 साल हो गए और आप प्रमोशन की तरफ जाते हो। तो इसी से फिर मैं कनेक्ट करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं राइजिंग इन्फ्लेशन की। तो आपकी सैलरी तो इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जर्मनी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी करंटली जर्मनी में इन्फ्लेशन रेट 10% है, विच इज़ ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का डेटा भी देखो तो जर्मनी में ईयर ऑन ईयर एवरेज 2.6% इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन हर बार आपकी सैलरी 2.6% राइज नहीं होती है, विच मेक्स कि आपके जैसे ना सेविंग्स ईयर बाय ईयर, अगर आपकी सैलरी नहीं मैच कर रही है इन्फ्लेशन रेट को तो आपकी सेविंग्स कम होती जाएंगी। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही, और स्पेशली रेंट। पिछले कुछ सालों में जर्मनी में माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे घर उस तरह से नहीं बन रहे। तो क्या हो रहा है ना, जैसे जो घर के रेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है उनकी प्राइस।
तो वहाँ पे जैसे फिर क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा एंड अप करते हो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेंट देना, और वो आपके पॉकेट में एक बड़ा डेंट करता है। और जो जर्मन कंपनीज़ हैं, फर्स्टली तो वो यूएस कंपनीज़ के जैसे पे मास्टर नहीं है। जर्मनी में ऐसे बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज़ इन जनरल नहीं होती हैं। और सेकेंडली जैसे जैसे हम स्विच करते हैं, तो इंडिया में जैसे ना बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपनी सैलरी इंक्रीज़ करवाने का कि आप जॉब स्विच कर लेते हो और वहाँ पे आपको अच्छा खासा हाइक मिलता है। 20%, 30%, बहुत बारी 50%, 100% भी हाइक लोग ले लेते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं रही है। बट जर्मनी में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनेरियो है। यहाँ पे आप जब स्विच भी करते हो तो बहुत ज़्यादा जो ह्यूज अमाउंट है वो आपको नहीं मिलती है हाइक में। और जैसे ना यहाँ पे स्विच करना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो जॉब स्विच के नाम से ही आपके दिमाग में आ जाता है पेपर वर्क का स्ट्रेस, क्योंकि जैसे यहाँ पे जैसे अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, ब्लू कार्ड पे हो, या फिर अगर सिटी मूव कर रहे हो, फैमिली है आपकी, तो इतना सारा पेपर वर्क बढ़ जाता है। उसके बाद में नए शहर में जाके एक घर ढूंढना इतना मतलब हेक्टिक प्रोसेस है, उसको सोच के भी आप डर जाते हो। एंड बहुत बारी ये होता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप जब नए शहर में जाते हो, वहाँ पे चेक करते हो स्कूल वगैरह में, तो इतनी ज़्यादा लॉन्ग वेटिंग होती है कि आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा बच्चे को घर बिठाना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हिंड्रेंस बन जाते हैं स्विच करने में। अब बात करते हैं अपना मनी ग्रो करने वाले फैक्टर की। तो यूजुअली इंडिया में जैसे अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो वो भी कुछ तो इंटरेस्ट अपने को देता ही है। जर्मनी में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जर्मनी में रख दिया 110 के यूरोस या फिर 1 करोड़ मान लिया आपने बैंक में डाल दिए, उसके बाद में आप आज से 10 साल बाद में एक्सपेक्ट करोगे कि वो पैसा आपको बढ़ के मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। लेकिन चांसेस ये हैं कि वो पैसा आपको 1 करोड़ से कम ही मिलेगा 10 साल बाद में, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है यहाँ पे। और सेकेंडली आप जिस अकाउंट में अपना पैसा रखोगे आपको उस अकाउंट के चार्जेस देने पड़ जाएंगे, तो 10 साल बाद में आपका पैसा कम ही हो जाएगा। फिर जब हम फिनेंसेस की बात करते हैं तो एक और चीज़ जो हमको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है वो है हाई टैक्सेस एंड ओवरऑल डिडक्शंस। तो अगर आप जैसे सिंगल हो या फिर स्पाउस दोनों आप वर्क कर रहे हो तो आपके ओवरऑल डिडक्शंस हो जाएंगे 42%। और मोस्ट ऑफ द केस में आप दोनों वर्क ही करोगे, क्योंकि जर्मनी में सिंगल बंदे की सैलरी पे तो सर्वाइव करना और एक अच्छा अमाउंट सेव करना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस केस में आपने एक बहुत ज़्यादा बड़ा चंक अपनी सैलरी का डिडक्शंस में दे दिया, जिसमें से ऑफकोर्स टैक्सेस नहीं होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हेल्थ केयर होता है उसके आप बेनिफिट्स उठा लेते हो। फिर होता है एक पेंशन, और जो यहाँ पे रिटायरमेंट की एज है वो भी है 67 ईयर्स। फिर आप सोचोगे कि 67 पे जब आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद में आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा पेंशन का, लेकिन उस टाइम पे जो आपको पेंशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि वो टाइम पे कितने ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है जर्मनी में और ओवरऑल कितने ज़्यादा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं। फिर आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा पैसे कमा के और फिर उसके बाद मैं अमीर हो जाऊँगा, बट एक्चुअली जो टैक्सेस हैं यहाँ पे वो आपके फेवर में नहीं होते बहुत बारी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ही ज़्यादा आप टैक्स एंड अप करोगे पे करना। और जो अभी का सिनेरियो है, रिसेशन चल रहा है, उसमें तो अपना जॉब को जो सिक्योर रखना ही इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि जो सैलरी हाइक्स हैं और जो प्रमोशंस हैं वो तो आप भूल ही जाओ अभी कुछ टाइम के लिए। इतना ज़्यादा मतलब जैसे कोविड आया था तभी भी सैलरी कट्स हुए थे, लोगों के वर्किंग आवर्स कम हुए थे, जॉब्स उस टाइम पे ज़्यादा नहीं गई थी, बट अब तो जॉब्स भी जा रही है। तो वैसे तो जर्मनी में मिनिमम वेजेस रेगुलेटेड हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिसेंटली हमने जैसे कुछ लो वेज वर्कर से बात करी थी तो हमने रियलाइज़ किया कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी अभी का जो सिनेरियो है उसके अराउंड इनफ नहीं है। जैसे वो लोग सब बोल रहे थे कि जो हमको सैलरी मिल रही है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है हमारे लिए सोच भी पाना कि हम एक घर ले लें, हम एक गाड़ी ले लें। इनफैक्ट हमको ये सोचना पड़ता है कि शायद हमको पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा और उसके बाद में भी हम हैंड टू माउथ ही रहेंगे। और यूजुअली वो कहते हैं ना कि जैसे अगर आप सिर्फ जॉब करोगे तो अमीर बनना बहुत मुश्किल है, और आपकी 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो जर्मनी में इमिग्रेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। सबसे बड़ा है लैंग्वेज का बैरियर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना लैंग्वेज की वजह से समझ ही नहीं आती हैं कि आप सोचो कि आप कुछ अपना अलग से भी कर पाओ जॉब के अलावा। फिर ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि जब आप सोचोगे तो वो पेपर वर्क का जब आपको लगेगा कि अच्छा इतना सब करना पड़ेगा तो बहुत बारी आप अपना आइडिया खुद ही ड्रॉप कर दोगे। वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे जो आपको लाइफ मिलती है वो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ और करने भी देगी,
जाएगी, क्योंकि उसमें आप घर के काम करने में ही इतने ज़्यादा बिजी रहोगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जॉब के अलावा घर के काम वगैरह करके उसके बाद में बहुत ही मुश्किल है अपना थोड़ा बहुत भी साइड हसल जिसमें आप कुछ काम करने का सोचो, जो कि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस डाल देगा। मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जर्मनी का अभी गोल ज़रूर है कि 2025 तक उनको 9% लेस करनी है जो अपनी पॉवर्टी रेट है उसको। कितना अचीव हो पाता है वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो अपने लिए, जैसे कि आप लैंग्वेज सीख सकते हो, उसके बाद में आप बेटर ट्राई कर सकते हो सोशलाइज़ करने की, सोसाइटी में इंटीग्रेट होने की, जिससे कि आपको बहुत सारी और चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगी। और उसके अलावा आप अपने आप को ऑफ कोर्स अप स्किल कर सकते हो, हसल कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं अपना घर बार छोड़ के तो हसल करने के लिए ही आ रहे हैं, और हार्डवर्क का तो वैसे भी कोई शॉर्टकट होता नहीं है। सो मैं यही बोलूँगी कि जैसे अगर आप अभी इस असमंजस में हो कि मुझे इंडिया से जर्मनी जाना है, तो आई होप ये जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं वो आपको हेल्प करें आपका डिसीजन मेक करने में। और बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।